साल 2018 खत्म होने में बस चंद घंटे ही बाकी हैं और मुंबई में खासकर नौजवानों को लेकर मुंबई पुलिस बहुत ही मुस्तैद है। शराब और शबाब की महफिलों से कहीं ज्यादा मुंशियात के इस्तेमाल पर पैनी नजर रखी जा रही है। 31 की पार्टियों में मुंशियात का इस्तेमाल हमेशा बड़े जोर शोर से होता था, लेकिन साल 2018 में मुंबई में मुंशियात के खरीदो फरोख्त को लेकर नाइजीरियन ड्रग्स माफिया के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई ने इस बार इन्हीं पार्टियों में रंग फीका कर दिया है। साल 2018 में मुंबई एंटी नारकोटिक सेल और मुकामी पुलिस ने बैरून ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 50 से ज्यादा ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। इस साल की कार्रवाई में इस बात का खुलासा हुआ है कि पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए अब नाइजीरियन ड्रग्स माफिया सोशल साइट्स का सहारा ले रहे हैं। इस बात की शक्यता से मना नहीं किया जा सकता कि ये 31 दिसंबर व 25 दिसंबर की जो पार्टी है उस हिसाब से भी वो लोग आए थे, क्योंकि उनके पास से बहुत सारे छोटे छोटे कार्ड्स टाइप के मिले थे जिसपे उनका नंबर लिखे हुए और ये सर्कुलेट कर रहे थे, जिससे कि कस्टमर या इनके दलाल इनको फोन करके ऑन डिमांड ड्रग्स मांग। कार्रवाई के लिए पुलिस ने इस साल कॉम्बिंग ऑपरेशन किए, उनके ठिकानों पर जाकर दबिश दी। हम ये नहीं कह सकते कि मुंबई में नाइजीरियन ड्रग्स माफियाओं पर पूरी तरह से कार्रवाई की गई, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मुंबई पुलिस ने इनकी कमर तोड़ दी है। इनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर 5 साल पहले मुंबई एंटी नारकोटिक सेल के अफसरों को ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन अफसर बदले, हालात बदले, लेकिन इस ट्रेनिंग को लेकर महकमा ने अपने अफसरों को नाबलद रखा। नतीजा ये हुआ कि इसी साल मुंबई पुलिस के कई अफसरों को इस कार्रवाई के दौरान जख्मी भी होना पड़ा। उस तरीके से इनको फिजिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए जिस तरह से एनएसजी वगैरह की होती है, ताकि वक्त आने पर उनको पूरी तरह से काबू में ला सके। जानकारी में इस बात का खुलासा हुआ है कि ये लोग किसी भी शख्स के साथ धोखाधड़ी करके किसी दूसरे शख्स के अकाउंट में पैसे मंगा लेते हैं और पैसे उसके अकाउंट से निकल जाने के बाद ये खुद रफू चक्कर हो जाते हैं। इसका खमियाजा वो शख्स भुगतता है जिसके अकाउंट में पैसे मंगाए जाते हैं। इसके साथ साथ मुंबई में एक ऐसी गैंग सरगर्म है जो वहाँ के लोगों को इस लालच में मुंबई बुलाती है कि वो इसे यहाँ अच्छा खासा पैसा देंगे ताकि इस पैसे से वो अपने घर वालों का इलाज करा सके। लेकिन मुंबई आने के बाद उस शख्स को मुंशियात के कारोबार में ढकेल दिया जाता है और पुलिस के लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है कि उन्हें उनके वतन वापस भेजने के लिए कहाँ रखें। अफ्रीकन वंश के जो लोग हैं वो भारत में आकर अपने डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट फाड़ कर फेंक देते हैं या नाश कर लेते हैं और यहाँ बच जा रहे हैं। उनको उनका नेशनलिटी प्रूव करके उनको वापस भेजना है, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। इन लोगों को वापस भेजने के लिए पर हर आदमी के लिए कम से कम 40,000 रुपया इंडियन गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है और ये लोगों को वापस भेजना एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये लोग यहाँ आकर कोई न कोई झूठ मूठ का गुनाह अपने ऊपर दाखिल कर लेते हैं। इसके कारण उनका डिपोर्टेशन करना कानूनन तरीके से मुश्किल हो जाता है जब तक वो गुनाह का डिस्पोजल नहीं होता। एंटी नारकोटिक सेल की कार्रवाई में साल 2014 में नाइजीरियन ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ 40 मामले दर्ज किए गए, जबकि 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। साल 2015 में 31 मामले दर्ज करके 38 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, जबकि साल 2016 में 17 मामले दर्ज किए गए और 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साल 2017 में 7 मामले दर्ज किए गए और 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि साल 2018 में अब तक 10 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। बैरून ममालिक के बाशिंदे मुंबई का इंतखाब इसलिए करते हैं कि यहाँ के नौजवानों के नज़दीक नशावर अशिया की मांग काफ़ी ज़्यादा है और भारत में किसी भी बैरूनी ममालिक के बाशिंदे का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। यही वजह है कि जब वो गिरफ्तार किए जाते हैं तो मुंबई पुलिस के लिए दर्द सिर बन जाते हैं। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी की रिपोर्ट।